नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर का सच। पति करता था पत्नी पर शक। जब भी वह चर्च जाने के लिए घर से बाहर निकलती तब भी वह झगड़ा करता रहता था, लेकिन इस शक और लड़ाई का दुखद अंत पत्नी की हत्या से हो गया। लेकिन आरोपी पति की प्लानिंग की पोल उसी के बेटे ने पुलिस के सामने लिखित में बयान देकर कर दी। अम्बेडकर नगर पुलिस ने हत्या के आरोप में पति को गिरफ्तार कर लिया। हत्या की यह वारदात कल सुबह मदनगीर इलाके में हुई है। डीसीपी साउथ चंदन चौधरी ने बताया कि सुबह 8:41 पर आसपास अस्पताल से पुलिस को सूचना मिली थी, जिसमें बताया गया कि 50 साल की सुशीला नाम की महिला को मृत हालत में अस्पताल में लाया गया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, छानबीन की तो पता चला कि उसका पति वेद प्रकाश, जो मदनगीर इलाके में रहता है, वह पत्नी को लेकर हॉस्पिटल में अनकॉन्शियस हालत में लाया था, लेकिन जब डॉक्टर ने जाँच की तो उसकी पत्नी मौत हो चुकी थी। कई जगह निशान थे गर्दन पर, चेहरे पर। उसके बाद पुलिस ने जब पूछताछ की तो मृत महिला के बेटे आकाश ने पुलिस को लिखित में कंप्लेंट देकर पिता की पोल खोल दी। उसने बताया कि उसकी मां सुशीला की हत्या उसके पिता वेद प्रकाश ने की है। यह लोग मदनगीर के एक मकान में रहते हैं। सुशीला और उसका पति ग्राउंड फ्लोर पर रहता है और बेटा बहू फर्स्ट फ्लोर पर। बेटा आकाश ने पुलिस को बताया कि उसके पिता अक्सर माँ के साथ झगड़ा करते थे। उनके माँ बाप की लव मैरिज थी। माँ क्रिश्चियन थी और पिता हिंदू हैं। जब भी उसकी मां चर्च जाती तो उसके पिता को संदेह होता तथा इसी को लेकर वह अक्सर झगड़ा करता था। उसकी मां ने तंग आकर पहले भी डोमेस्टिक वायलेंस का मामला दर्ज करवाया था, लेकिन आकाश की शादी के समय सोशल प्रेशर के कारण शिकायत को वापस ले ली थी। हत्या की वारदात से एक दिन पहले भी रात में पिता ने झगड़ा हुआ था, लेकिन बहू ने आकर मामले को शांत किया। अगले दिन सुबह पता चला कि उसकी मां बाथरूम में गिरी हुई है। हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। फिर वेद प्रकाश ने बेटे को बताया कि उसने झगड़े के बाद सुशीला की चुन्नी से गला दबाकर हत्या कर दी और बॉडी को बाथरूम में डाल दिया। बेटी की शिकायत पर पुलिस ने मां की हत्या के आरोप में उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। मेरी मम्मी का ये था कि मेरे मम्मी पापा के बीच में लड़ाई रहती थी, उनकी आपस में नहीं बनती, तो उनके बीच में आपस ही मतलब लड़ाई झगड़े रहते ही थे। ठीक है। और मेरे पापा घर में ही काम करते थे। ठीक है। और क्या था कि मेरी मम्मी को टॉर्चर करते थे। मेरी मम्मी को जैसे मेरी मम्मी जो मतलब वर्किंग थी, मेरी मम्मी काम वाम पे आती थी तो उनको मना करते थे। ठीक है। खर्चा मेरे पापा चलाते थे, मेरी मम्मी को नहीं देते थे। ठीक है। तो मेरी मम्मी जॉब वॉब करती थी, उनके भी खर्चे थे, तो मेरी मम्मी करती थी अपने। तो क्या दिक्कत है कि पापा हर चीज़ के लिए मना करते थे कि कहीं जाने नहीं देते थे। अच्छा, कहीं चर्च में जाने चर्च में ये था कि उनको अच्छा लगता था वहाँ पे जाना, उनको सुकून लगता था, तो वो जाती थी बस। और वहाँ पे जाने के लिए भी रोकते थे, तो उनको वहाँ पे जाने के लिए रोकते थे और काम वाम पे जाने के लिए भी रोकते थे। अब परसों के दिन मेरे पापा ने क्या करा, रात को जो उन्होंने बताया है कि रात को 2 बजे 12 बजे के बाद इनके बीच में खूब गुत्थम गुत्थी हुई है। एक ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं मम्मी और पापा, और मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ अपनी वाइफ के साथ। तो इनके बीच में 12 बजे के बाद खूब गुत्थम गुत्थी हुई है, और गुत्थम गुत्थी के बाद ये दोनों सो गए। और फिर मेरी मम्मी सो गई थी, मेरे पापा नहीं सोए थे, क्योंकि मेरे पापा को कुछ और काम करना था। तो मेरे पापा ने 2 बजे करीब चद्दर से मेरी मम्मी का गला घोट दिया। आप लोगों को कब पता चला? मेरे को पता लगा, मेरे पापा ने सवेरे मुझे 6:07 पे फ़ोन किया कि आकाश जल्दी आ। मैंने क्या हुआ? फिर जल्दी आ। मैंने क्या हुआ? फिर जल्दी आ। मैं गया नीचे भागता हुआ, तो मेरी मम्मी बाथरूम में थी और मेरे पापा मेरी मम्मी को घसीट रहे थे बाथरूम में से, घसीट के निकाल रहे थे। अच्छा। उसके बाद मैंने पूछा, मैंने ये आप नहीं करा है? तो कह रहे हाँ ये मुझसे हो गया। तो कह रहे अभी मुझसे हो गया, तो ये बात किसी बताई मत, वरना तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, आपको भी धमकी दी? मुझे धमकी दी। मैं अकेला था उस टाइम पे, मैं भी होपलेस था, क्योंकि उस टाइम पे तो वो इंसान ऐसा दरिंदा बन चुका था। मेरा बाप है हालांकि, और वो दरिंदा बन चुका था, वो चाहे तो मुझे भी झपट सकता था मेरे ऊपर, क्योंकि मैं अकेला था। तो फिर मैं फटाफट भागता हुआ बाहर गया। मैंने अपनी वाइफ को बुलाया। ठीक है। और फिर मैंने अपनी वाइफ को बुला के फिर मैंने अपनी मम्मी को, फिर मैंने अपने पापा को बोला मैंने फटाफट से ऑटो लेके आओ। फिर हम ऑटो में ले आके फिर हॉस्पिटल लेके गए। कौन सा हॉस्पिटल? मजीदिया हमदर्द। अच्छा। उसके बाद वहाँ क्या बोले? उसके बाद फिर वहाँ पे मेरी मम्मी को डेड करार कर दिया डॉक्टरों ने। और जो उन्होंने देखा, जो उनके साथ जो हुआ था, फिर उसके बाद उन्होंने पुलिस बुलाई। फिर ये मर्डर केस था, तो फिर सबके बयान में, मेरे बयान में मुझसे भी पूछताछ हुई। फिर उसके बाद फिर मेरे पापा को ले गए, मेरे पापा ने गुनाह कबूल कर लिया। सर सोचने को तो जब से शादी हुई है बचपन ही बीत गया हमारा, तो दोनों की लड़ाई झगड़ा करते करते अभी बीच में इसने कैंची भी मार दी थी, तब भी चलो हमने बर्दाश्त कर लिया। बहन हमारी कह रही रहने दो, क्या करना है, मैं
लड़ाई झगड़ा हुआ घर में, क्योंकि मेरा लड़ाई झगड़ा उससे शुरू से रहा है। कई बार उसने ये हरकतें करी और कई बार मैंने उसको मारा है। ठीक है, तो फिर वो आप इस चक्कर में मैं कह रही नहीं, मैं जो भी होगा, अगर शायद उस टाइम वो बोलती ना कि भाई इसने ऐसा कर दिया है, तो शायद मैं उसके उस टाइम हाथ पैर तोड़ देता, कि मैं इतना गुस्से में हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं क्या कहूँ। बस। और मेरी बहन का जो रात को गला चद्दर से यूँ उसके पीछे की तरफ जो मार दिया पूरा, अब मैं आपको बता भी नहीं सकता, फ़ोटो भी नहीं दिखा सकता कि किस एंगल से क्या बताऊँ। बस मैं तो ये शादी को 30 साल करीब हो गए, 30-32 साल हो गए हैं। ये चीज़ है, मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे उसको मेरी बहन गई है, ऐसे उसको फांसी हो। मेरी कोर्ट से यही दरख्वास्त है। तो आप लोगों को जब पता चला उसके बाद सुबह 6:30 बजे करीब मेरी मम्मी का फ़ोन आया। मैं संगम बिहार में रहता हूँ। मेरी मम्मी का फ़ोन आया, बेटा उसके सुशीला का ऐसे हो गया है, मेरी सिस्टर का। तो कह रही 3-4 घंटे से उसको होश नहीं आ रहा है, बेहोशी हो गई है। मैं फटाक से उठा, मैंने मुँह धोए, कपड़े ऐसे पहने और मैं सीधा वहाँ चला गया। वहाँ जाके देखा तो मेरी बहन मृत घोषित थी। वहाँ पे पूरे शरीर, हाथ पैर सब कुछ अकड़ा पड़ा था। क्या नाम था आपकी बहन का? सुशीला। कितने साल की होगी? 50 साल करीब की। 50 साल। हाँ जी। क्या कहेंगे, एक जो है सर कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन ये है कि क्या बताएं, कभी ऐसा सोचा नहीं था। चर्च को लेकर जाती थी चर्च? सर ऐसा कुछ नहीं है, चर्च को लेके वो तो अपनी अपनी श्रद्धा है। कोई भगवान को मानता है, कोई चर्च में जा रहा है, तो लेकिन उसका ये थोड़ी ना मतलब है कि आप ये हरकत करके उसको जान से मार देंगे। ये बताइए। फिर दूसरी बात है कि उसने खर्चा नहीं देता था घर का, काम पे जाती थी तो काम के लिए मना करता था। पहले भी कंप्लेन आप लोग दे? हाँ जी, पहले भी कई चीज़ हमने कंप्लेंट कर दी है, कई बार उसको थाने में भी कंप्लेंट उसके नाम की। अभी जब कैंची मारी थी, कैंची की तब भी कंप्लेंट है वो वाली। कई जगह हमने कंप्लेंट दी है, कोर्ट में भी इसका केस चल रहा है पहले भी। अच्छा। हाँ, अभी ये लड़के की हमारी की शादी हुई थी तो उसमें भी ये कह रहा था कि मैं इसकी शादी जब ही करूँगा जब उसमें इसे केस वापस ले लेंगे। फिर भी वो एग्री हो गई थी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मेरे बेटे की शादी हो जाए। लेकिन फिर भी उसको ये था, अपने दामाद से भी वही कह रही है अगर मैं कंप्लेंट भी वापस ले लूँगी तो मेरी मौत का जिम्मेदार कौन होगा। कल को इस आदमी पर मुझे भरोसा नहीं है, और वो इसने करके दिखा दिया है। उसने जो हरकत करी है वो जान से मारने की, उसने करके दिखाई दिया है। पूरी प्लानिंग के साथ उसने ये करा है, सोच समझ के अपने पूरी प्लानिंग के साथ उसने हरकत करी है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।